आज हम अध्ययन करेंगे विज्ञान कक्षा 9 अध्याय 8 गति 114 पेज के सवालों 114 पेज के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वह एक समान त्वरण से गति में है? कोई वस्तु एक समान त्वरण से गति में तब कही जाती है जब वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर समान हो। यानी वस्तु का जो वेग है वो समान वेग से यदि परिवर्तित हो रहा है, समान दर से परिवर्तित हो रहा है वस्तु का वेग, तो हम कहेंगे कि एक समान त्वरण में है। दूसरा प्रश्न है, असमान त्वरण में हो। हम कब कहेंगे कि वस्तु असमान त्वरण में है? जब वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर असमान हो तब हम कहेंगे कि वह असमान त्वरण में है। यानी वेग असमान गति से परिवर्तित हो, हर समय अंतराल में अलग अलग दर से परिवर्तित हो रहा हो, तो उसको हम कहेंगे असमान त्वरण में है। और वेग समान गति से परिवर्तित हो रहा हो तो उसको हम कहेंगे समान त्वरण में है। अब हमें देखना है कि एक बस 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो यहाँ पर जो दूसरे सवाल में जो समय है, समय t, यहाँ समय t बराबर दिया हुआ है 5 सेकंड। बस का प्रारंभिक वेग u बराबर 80 किलोमीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो इसलिए 80 किलोमीटर को हम बदलेंगे मीटर में, तो 80 में 1000 मीटर का गुणा करेंगे, यानी कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो इसलिए 80 गुणे 1000 मीटर। और इसी प्रकार से एक घंटा में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो एक घंटा में हुए 60 गुणे 60 सेकंड। तो इसलिए यहाँ पर हम एक घंटा की जगह 60 गुणे 60 सेकंड लिखेंगे, तो ये आएगा 80 गुणे 1000 बटे 60 गुणे 60 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हो जाएगा, काटेंगे इसको, 0 से 1 0 कट गया, इस 0 से 1 0 कट गया, और फिर इसको काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8 और 0। तो इस प्रकार से इसका गुणा कर देंगे 40 गुणे 5 और बटे में 3 गुणे 3, तो 40 और 5 का गुणा करोगे 200 और बटे में 3 त्रिका 9। तो इस प्रकार से 200 बटे 9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर प्रति सेकंड ये आया बस का प्रारंभिक वेग। और बस का अंतिम वेग दिया हुआ है, माने 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो इसलिए अंतिम वेग भी इसका दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसलिए यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा को भी हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो यहाँ 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और 1 घंटा बराबर 60 गुणे 60 सेकंड। तो इसलिए 60 गुणे 1000 मीटर में बदल गया और 60 गुणे 60 सेकंड में बदल गया। इसको काट दिए, 0 से 0 कट गया, 1 0 से 1 नहीं 60 से सीधे 60 से 60 काट दिए, 1 0 से 0 कट गया, इसको 2 से काट दिए, तो 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, ये 50 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड आ गए। अब वेग परिवर्तन क्या होता है उसको देखेंगे। तो वेग परिवर्तन v माइनस यू, यहाँ वेग परिवर्तन है v माइनस यू। तो अंतिम वेग है 50 बटे 3 और प्रारंभिक वेग है 200 बटे 9, घटा दो 50 बटे 3 200 बटे 9, इसका लघुत्तम ले, तो 3 और 9, यहाँ पर 3 और 9 का लघुत्तम आएगा, 3 से काट दिया ये, तो 3 गुणे 1 गुणे 3 3 त्रिका 9, इसका लघुत्तम आया 9। फिर लघुत्तम समापवर्तक में हर का भाग लगाएंगे, तो 9 में 3 का भाग लगाया, तो यहाँ पर 9 में 3 का भाग लगाया तो भागफल आया 3, और इस 3 का अंश में गुणा किया तो 50 गुणे 3 बराबर 150, इसके नीचे लिखेंगे। इसी प्रकार से लघुत्तम समापवर्तक 9 में इसके हर 9 का भाग लगाया, 9 से 9 कट गया, 1 आया, और 1 का अंश में गुणा करेंगे, 200 एकम 200, 150 में 200 घटा दिया, ऋण 50 बटे 9, ये इसका वेग परिवर्तन आया। हमें यहाँ पर ज्ञात करना है त्वरण ज्ञात करना है, इसलिए इसका त्वरण बराबर
त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय, यानी कि v माइनस यू बटे टी। तो v माइनस यू है ऋण 50/9 और t है 5, तो ऋण 50/9 और गुणे ये 5/1 था, तो 1/5 हो गया पलट के गुणा करने पर, तो 5 एकम 5, 5 10 50, तो ये ऋण 50 था, ऋण 10/9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसलिए बस का अभीष्ट त्वरण ऋण 10/9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आया। यहाँ जो बस इसमें ऋणात्मक त्वरण दिया हुआ है, तो इसका ऋणात्मक त्वरण होना जो है वो इस बात का संकेत दे रहा है कि यहाँ पर मंदन हो रहा है, माने बस की चाल जो है वो घट रही है। इसके बाद इसका तीसरा सवाल देखेंगे। इसके तीसरे सवाल में दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त कर लेती है। यानी 10 मिनट में पहले चलना प्रारंभ करती है। तो चूँकि रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है, रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है, इसका मतलब ये हुआ कि रेलगाड़ी की जो प्रारंभिक चाल है वो u बराबर 0 है। समय t दिया हुआ है 10 मिनट। इस 10 मिनट को हम सेकंड में बदल देंगे, तो बराबर 10 गुणे 60 बराबर 600 सेकंड। यहाँ पर ये 10 मिनट में 600 सेकंड हुए। रेलगाड़ी का अंतिम वेग जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। जैसे अभी हमने बदला इनको, 40 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है 40 किलोमीटर बटे 1 घंटा, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और 1 घंटा बराबर 60 गुणे 60 सेकंड। तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर 40 गुणे 1000 बटे 60 गुणे 60। ये 40 किलोमीटर बदल गया मीटर में, और ये जो है ये 60 गुणे 60 ही बदल गया सेकंड में। तो इस प्रकार से हमें ये प्राप्त हो गया 20×5 100/9, 100/9 मीटर प्रति सेकंड ये अंतिम वेग इसका आया। चूँकि त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय, तो वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय, इसलिए वेग में परिवर्तन बराबर होता है अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग इसका 100/9 है और प्रारंभिक वेग 0 है, तो इसलिए 100/9 मीटर प्रति सेकंड ये इसका वेग में परिवर्तन आया। इसलिए त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन v माइनस यू बटे टी। तो ये 100/9 दिया हुआ है v माइनस यू और बटे टी दिया हुआ है 600 सेकंड। 600/1 तो 100/9 गुणे 1/6, फिर संख्या पलट गई भाग को गुणा में बदलने पर, और इस प्रकार से 0 से 0 कट गए, और ये तो 1/9 गुणे 6 बराबर 1/54 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसलिए चूँकि त्वरण का मात्रक जो है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो इसलिए ms-2 हो गया। इसलिए अभीष्ट त्वरण 1/54 ms-2 ये उत्तर आ गया। इस प्रकार से हमने इसका पेज 114 के सवालों को देखा।